अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। हम हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 2, उसके शॉर्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे। तो उसके हमने किए हैं क्वेश्चन नंबर पहले तकरीबन 4 किए हैं शायद। इसके बाद हम ये क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 से चलते हुए आगे अगले क्वेश्चन हल करेंगे। आपको बताया था कि इनकी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तीन जो मामूले होते हैं, चार कांस्टेंट का डेटा आपने हमेशा 1 लिखना है और एक्स का डेटा आपने 1 लिखना है। डी एक्स होगा, डी एक्स अगर हो फिर 1 लिखना है। अगर नीचे वेरिएबल हो और ऊपर विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल हम डेरिवेटिव लेंगे तब 1 होगा, वरना नहीं होगा। पावर जो है तो पावर हमने स्टार्ट में लिखनी है, पावर में से लेस कर देना है और फिर हमने बेस का दोबारा डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, इन क्वेश्चन में ये देखें, ये सारे पावर रूल से हल होंगे, ये भी पावर रूल से हल होगा। तकरीबन आपके मैथ में आधे से ज्यादा क्वेश्चन पावर रूल से हल होते हैं। इस तरह ये है, ये प्रोडक्ट, ये है, ये प्रोडक्ट थ्योरम में दो फंक्शन मल्टीप्लाई होंगे। जब इनके डेरिवेटिव लेंगे तब भी हमें पावर रूल ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तब भी ना पावर रूल का इतना इस्तेमाल है। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये देखें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बहुत सारे हम कर रहे हैं तो पावर स्टार्ट में आ जाएगी। जब हम डेरिवेटिव लेंगे हम लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है बेटा, पावर स्टार्ट में आ गई, पावर में एक लेस कर देंगे, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 पावर 7 माइनस 1। फिर हम दोबारा क्या करेंगे, हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, 3x स्क्वायर, बड़ा करके लिख लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे बगैर पावर के। इस तरह से पावर स्टार्ट में, पावर में एक लेस कर दिया और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव। अब हमारे पास आ जाएगा 7 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 की पावर 6 हो जाएगी। और इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये किस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, 3 कांस्टेंट है, साइड पे हो जाएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव हम लेंगे। बेटा पावर स्टार्ट में आ जाएगी, पावर में एक लेस कर देंगे, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर x का डेरिवेटिव लेंगे तो वही 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस 2 ये वाला हमने लिखा। ठीक है, और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। प्लस 9 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब आप इसको लिखेंगे 7 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 की पावर 6 इंटू ये 3 टू उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 से ये बनेगा 6x प्लस 2। अगर आप चाहें इस फंक्शन में, इस क्वेश्चन में से हमें 2 कॉमन मिल सकता है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 की पावर 6। यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, पीछे बैठ गया 3x प्लस 1। अगर आपने कॉमन ना मिले तो कोई मसला नहीं, ये 2 4 से 7 से मल्टीप्लाई होके 14 हो जाएगा। 14 आगे हम इसको बाकी बचेगा हिस्सा वो लिख लेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 पावर 6 इंटू 3x प्लस 1। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, अब ये भी क्वेश्चन इसी तरह, इसमें पावर लगेगा, इस तरह में पावर रूल है, इसमें भी, इसमें भी। ये जो कांस्टेंट है 5 और 7 ये शुरू में चले जाएंगे। 9 सिर्फ कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। 8 कांस्टेंट है, ये भी साइड पे हो जाएगा और हम x की पावर माइनस 1 का डेरिवेटिव लेंगे। इस तरह 7 को भी हम बाहर लिखेंगे, हम लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये देखिए 5 साइड पे हो गया, कांस्टेंट है। ठीक है, बड़ा लिख लेते हैं, 5 को साइड पे लिखा। हम लिखेंगे डी ओवर डी एक्स, एक्स क्यूब का हम डेरिवेटिव लेंगे इस तरह से। 7 भी कांस्टेंट है, इसे भी हम साइड पे लिखेंगे, डी ओवर डी एक्स और एक्स स्क्वायर इसका डेरिवेटिव लेंगे और फिर हम 9 का डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, 9 हम जानते हैं कांस्टेंट है। ठीक है, माइनस 8 भी साइड पे हो गया, डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर माइनस 1 प्लस 7 डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर माइनस 4। इस तरह से अब देखें जी, ये 5 तो कांस्टेंट है, ये साइड पे हो जाएगा, इस पे पावर लग गया। पावर स्टार्ट में लिखेंगे, पावर में से एक लेस कर देंगे, 3 माइनस 1 कर देंगे। फिर x का दोबारा डेरिवेटिव जब लेंगे तो x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आगे हम इसको डायरेक्ट आते हैं, 7 इंटू एक्स स्क्वायर का उसी तरह पावर लगेगा, पावर स्टार्ट में, पावर में एक लेस, 2 में से 1 लेस करेंगे तो 1 रहेगा। फिर x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1, वो हम लिख नहीं रहे इस तरह से, अंडरस्टूड बात है ये। ठीक है, प्लस 9 का डेरिवेटिव 0 माइनस 8। ठीक है, इस x का डेरिवेटिव क्या लगेगा, पावर लगेगा माइनस 1, यानी पावर स्टार्ट में आ जाएगी और पावर में एक लेस कर देंगे, माइनस 1 पहले से है, एक और माइनस 1 कर देंगे, प्लस 7 ये वाला। इसके साथ भी इसी तरह होगा, पावर जो होगी शुरू में आ जाएगी -4 और पावर 4 -1 में एक और -1 कर देंगे। फिर x का डेरिवेटिव चूंकि 1 होता है, सब में 1 आना है, इसलिए मैंने एक बार लेकर सिखा दिया। आगे इसका भी 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा और इसका भी 1 आएगा। ठीक है, इतने की मैंने एक बार लिखना काफी है। फिर हम लिखेंगे 5 इंटू 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, माइनस 7 टू द 14x हो जाएगा, 0 हम नहीं लिख रहे, ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 8 x की पावर -2 है। ठीक है, अगर हम इसे नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। इस तरह
7 4 28 हो जाएगा और x की पावर -5 हो जाएगी। -4 और -1 -5 हो जाता है। सेम साइन प्लस होता है नंबर, लेकिन साइन वही रहती है। इसको हम लिखेंगे 15x² -14x प्लस 8 ओवर x²। ये माइनस का 2 था, नीचे जाकर +2 हो गया। अब इसी तरह ये वाला -28 ओवर x की पावर 5, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको हमने डेरिवेटिव लेना है। ये प्रोडक्ट थ्योरम है, यानी दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसका फार्मूला क्या था कि पहले को उसी तरह छोड़ दें, दूसरे का डेरिवेटिव ले लें, फिर दूसरे को वैसे लिख दें, पहले का डेरिवेटिव ले लें। हमारी मर्जी, चाहे पहले का पहले डेरिवेटिव लें, चाहे दूसरे का ले लें। तो अगर हम दूसरे का पहले लेंगे तो वो क्वेश्चन इधर आएगा, ये क्वेश्चन इधर चलेगा फार्मूले, ठीक है ना। ये हिस्सा इधर आ जाएगा, ये उधर आएगा। दरम्यान में प्लस है। जब प्लस होता है तो आपको पता है कि हम जिस टर्म को भी अगर इधर उधर लिख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसको दोबारा इसी तरह से क्वेश्चन को कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम आंसर आ जाता है। देखिए इसमें हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, dy/dx। फर्स्ट एज इट इज में लिख रहे हैं इस फार्मूले के मुताबिक। फर्स्ट एज इट इज लेकर फर्स्ट फंक्शन का हमने डेरिवेटिव नहीं लिया, फर्स्ट एज इट इज। सेकंड का हम डेरिवेटिव लेंगे। सेकंड हमारे पास क्या है, ये वाला क्वेश्चन है, b³ + 3x³। सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट एज इट इज। सेकंड का डेरिवेटिव जो b³ + 3x³ प्लस, ठीक है, प्लस क्या होगा, अब जगह चेंज करेंगे। अब सेकंड जो है ये एज इट लिखेंगे और फर्स्ट का हम डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। सेकंड को क्या करेंगे, एज इट लिख देंगे, यानी हम इसे इस तरह से लिखेंगे, b³ + 3x³ एज इट लिख दिया। और हमने डेरिवेटिव किसका लेना है, फर्स्ट पोर्शन का, यानी फर्स्ट जो फंक्शन का हिस्सा है, d और dx इंटू a² + x², इस तरह से, ठीक है। जो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। मैंने डेरिवेटिव को इसलिए रंगीन में लिखा ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने इसका डेरिवेटिव नहीं लिया, इसका डेरिवेटिव लेना है, फिर इसका नहीं लेना, फिर दूसरे का डेरिवेटिव लेना। अब हम इनका आंसर लेंगे, सिंपल, ठीक है, आम तरीके से। ये dy और dx हो जाएगा लेफ्ट साइड पे, dy और dx इज इक्वल टू, इसका तो हमने डेरिवेटिव नहीं लिया, इसको इसी तरह लिख देंगे। इसका हमने डेरिवेटिव लिया, b क्या है, कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। ये 3 कांस्टेंट है, साइड पे हो जाएगा। इसका फार्मूला लगेगा, पावर स्टार्ट में पावर में एक लेस और फिर x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1, इस तरह से। ये क्वेश्चन साइड पे कर दिया हमने, प्लस b³ + 3x³ इसी तरह लिख दिया। इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, a कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। x² का डेरिवेटिव हम जानते हैं 2x हो जाएगा, यानी पावर स्टार्ट में आ जाएगी। पावर में जब एक लेस करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, पावर भी 1 हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको अब इस तरह से लिखेंगे जी, dy/dx इज इक्वल टू a³ + x² इंटू, ठीक है जी, ये बनेगा 9x² प्लस, अब ये वाला क्वेश्चन अगले वाले शुरू हो गया, ये वाला क्वेश्चन, इसलिए मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ ताकि फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन भी आपको पहचान रहेगी। b³ अब यहाँ इसी तरह आ जाएगा, 3x³ इसी तरह आ जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ, ठीक है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, जब मैंने कहा 9a², ये 9 1 9 हो गया, a² + x² साथ आ जाएगा, प्लस 9x की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। जब सेम मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर प्लस होती है वेरिएबल्स, प्लस b³ को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2bx हो जाएगा प्लस 6x की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है ना। पावर प्लस होगी बेटा, 3 इसकी और 1 इसकी, 4 होगी। इस तरह 2 इसकी 2 इसकी, ये भी 4 होगी। अब हम लेते हैं 9a² x² एक ही है। अब x की पावर 4 वाली हमारे पास दो टर्म है, एक तो ये है 9x की 4 है और एक ये है 6x की 4। ये दोनों टर्म हम क्या कर देंगे, ये दोनों ऐड कर देंगे। जब पावर सेम हो तो फिर नंबर से ऐड हो जाता है, ठीक है। 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15x4 हो जाएगा। इस तरह से ये ऐड हो गए दोनों नंबर, प्लस 2bx एक ही है, इस तरह लिखेंगे 2bx, ठीक है, इस तरह से, ठीक है बात। ये बेटा इसका आंसर है 9x², ठीक है, प्लस 15x4 प्लस 2bx। अगर तरतीब से लिखना चाहे तो इसको पहले लिख दें, x की 4 वाले को, फिर x की 2 वाले को लिख दें, फिर x वाले लिख दें। जरूरी नहीं होता है, लेकिन जरा कुछ होती है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर चल रहा था 4 5 6, ठीक है, और 5 6 और 7, ठीक है। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी बच्चों। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इनको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें। मुझसे दोबारा ना समझ आए तो आप दोबारा कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपकी बात को बताऊंगा, आपको समझाऊंगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा बेटा मार्क्स में 212 में 50% मार्क्स हैं, 50 नंबर सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के हैं। इनको अच्छे तरीके से करें, कोई बच्चा कभी मैथ में फेल नहीं हो सकता अगर वो रोजाना 10 मिनट भी पढ़े।
नहीं, 2 सवाल हल करें, महीने में 60 सवाल हल होते हैं, और 6 माह में कितने हो जाएंगे? 360 में क्या आपको 25 भी नहीं आएंगे? सिर्फ काम करने की बात है, खुद को हाथ बनाने का है, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है, खुद भी समझें, अपने दोस्तों को भी समझाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं, और बाकी दोस्तों से भी करें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप सबका भला हो। अल्लाह आपको अला कामयाबी नसीब फरमाए। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।